गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। बहुत सम्मान बेटियों का साहब। एक बेटी मेरे घर में भी आई है आज से 42 साल पहले, मेरे ससुर साहब की। उस पे क्यों हंस रहे हो? वो भी तो बेटी है। उतना प्यार जितना मैंने कहा उतना उसको भी प्यार मिला है। प्यार देता हूं निरंतर, लेकिन वो हर समय उसकी त्योरियां चढ़ी रहती है, आई ब्रो उठी रहती है, और मैं बिल्कुल ईरान की तरह वीरान रहता, वो इजराइल की तरह से वार करती है। मैं हर वार रोकता हूं, लेकिन फिर भी मारा जाता हूं। तो लेकिन ससुर साहब से टेलीफोन करते ही युद्ध विराम होता है। सीधा ससुर साहब को टेलीफोन करता हूं कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। आप सब शांत क्यों हो गए हो? मेरी कथा है ये। अरे वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और जब हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध शुरू होता है तो मिसाइलें ऐसा नहीं जाती ना सर। एक लड़का पूछ रहा था, सर जी मिसाइलें इतनी तेज कैसे चलती हैं? मैंने कि जिसके पीछे आग लग रही हो वो तेज नहीं चलेगा, धीमे धीमे चलेगा। सुनो, पूछ में जब आग लग जाती तो ऐसे ही भाग जाता। तो युद्ध कैसे शुरू होता है? युद्ध है, युद्ध का काल चल रहा है। तो कविता कहां तक पहुंच गई? ये इजराइल और ईरान से होती हुई सीधी बंगाल की खाड़ी में आने वाली है। चलिए, कि युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद।